नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में आज हमारा झारखंड की जनजातीय आंदोलन रिवोल्ट और आप देख सकते हैं मूवमेंट का लास्ट वीडियो है। और आज हमारा टॉपिक है हरी बाबा आंदोलन और ये सबसे अंतिम आंदोलन है झारखंड का। ये झारखंड का मॉडर्न इतिहास आप बोल सकते हैं, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इसको यानी झारखंड की जनजातीय आंदोलन में हमारा ये सबसे लास्ट वीडियो है। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं वीडियो ज़रूर देखिए। एक छोटा सा वीडियो, इसमें टोटल जो से 6 प्रश्न दिया गया है। यहाँ से जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इस आंदोलन से जितना बनना चाहिए उतना बनाया गया। आप इसे देख सकते हैं और भी हम लोग दूसरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हरी बाबा आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये बुक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका पहला एडिशन है। ये है मैं हूँ झारखंड बुक, जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों शामिल किया गया। तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पहला है कि हरी बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपका 1 का आंसर हो जाएगा बी, दुक्का हो। दुक्का हो के द्वारा हरी बाबा आंदोलन का जो है नेतृत्व करता या फिर जो है अपना मार्गदर्शन प्रदान किए थे। तो हरी बाबा आंदोलन के लीडर दुक्का होते। बिरसा मुंडा जो है बिरसा आंदोलन किया गया था, उलगुलान विद्रोह इन्हीं के द्वारा आप याद रख सकते हैं। लाल हेम्ब्रेम जो है सफाहोड आंदोलन करके किए थे। भागीरथ मांझी जो है खरवार आंदोलन किए थे 1874 में। तो ये इतना सारे फैक्ट जो है ज़रूर याद रखिए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हरी बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है। 2 का करेक्ट आंसर सी होगा, हो जनजाति से है। यानी हरी बाबा आंदोलन का संबंध हो जनजाति से है। इसका मतलब है कि हरी बाबा जो है यानी कि हरी बाबा आंदोलन जो है ये दुक्का हो के द्वारा किया गया। यानी कि हो जनजाति, ये जनजाति तो आंदोलन है, सबसे पहले एक ट्राइबल रिवोल्ट है और ये जो है हो जनजाति के द्वारा किया गया और वो है दुक्का हो। तो यहाँ दुक्का हो आया, हो मतलब आप याद रखिएगा हो जनजाति, और ये खुद एक हो जनजाति के नेता लीडर थे। तो हो जनजाति होने के कारण और ये व्यक्ति का नाम था दुक्का, इसलिए हो दुक्का हो नाम रखा गया। हरी बाबा आंदोलन इन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये हरी बाबा आंदोलन का संबंध जो है कौन से जनजाति है, ट्राइब से है। तो आप इसको ऐसे पता कर सकते हैं, अगर इसके लीडर का नाम जानते हैं कि दुक्का हो के द्वारा किया गया तो हो जनजाति आपका हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि हरी बाबा आंदोलन जो है किस प्रकार का आंदोलन था। 3 का करेक्ट आंसर ये होगा, ये शुद्धि आंदोलन था। एकदम प्योरिटीज आप बोल सकते हैं कि शुद्धि आंदोलन, शुद्धिवादी आंदोलन था। हरी बाबा आंदोलन दुक्का हो के द्वारा किया गया, जो कि खुद जो थे आप बोल सकते हैं कि आपका जो है यह आंदोलन जो है हो जनजाति के द्वारा किया गया, दुक्का हो के द्वारा। यह आप याद रखिएगा। गांधीवादी आंदोलन जो था वो आपका ताना भगत आंदोलन जो 1914 में किया गया था गुमला में जतरा भगत उरांव जनजातियों के द्वारा। ये 1914 से 1916 के आसपास चला और 1917 में ताना भगत जो उरांव जनजाति के थे उनका निधन हो गया। उसे आप बोल सकते हैं कि गांधीवादी अहिंसा आंदोलन था, लेकिन शुद्धि आंदोलन तो आपका हरि बाबा आंदोलन था। फिर इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, हाँ ये आंदोलन हुआ कब था। आप याद रखिएगा 1930 के आसपास, 1930-31 के आसपास हुआ है। यहाँ पे डेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आपका देखिए अगला प्रश्न है और प्रश्न आपका 4 है कि किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म यानी सरना धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा, हरि बाबा आंदोलन यानी दुक्का हो के द्वारा जो है हरि बाबा आंदोलन जब चलाया गया तो इसी आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक जो है जोरों शोरों से किया गया था प्रचार प्रसार। आप याद रखिएगा। सरदारी आंदोलन की बात करें तो ये काफ़ी लंबा चला था, 40 वर्षों तक। आप याद रखिएगा 3 स्टेप में, टोटल 3 चरण में चला था। ये 1858 से लेकर 1995 तक चला और ये 1995 नहीं 1895 तक चला था। और ये बिरसा मुंडा का आंदोलन में लास्ट में समाहित हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में जो है चला था। ये सिद्धू कानू सिद्धू कानू फूलो झानो और चांद भैरव के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये याद रख सकते हैं कि यूल रूल 1856 में आया था, इसे आंदोलन का परिणाम था। फिर आपका अगला आंदोलन है, पूछा जा रहा है कि निम्न व्यक्तियों का संबंध किस आंदोलन से था। तो आपका यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी हरि बाबा आंदोलन से। यानी कि निम्न व्यक्तियों का संबंध जो है हरि बाबा आंदोलन से है और वो व्यक्ति आपका सिंगराई हो है, बामियों हो है और हरी अब्दुल्ला अरबर्जियो
हो है। तो ये सब सारे जितने भी नेतृत्वकर्ता लीडर थे, ये सारे के सारे हरि बाबा आंदोलन से संबंधित था। आपका अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट और अंतिम है कि हरि बाबा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो हरि बाबा आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था वही आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था घटना। तो आपका यहाँ पे याद रखना है 1931 में। 1931 में 1931 में हरि बाबा आंदोलन झारखंड में चला था। दुक्का हो के नेतृत्व में दुक्का हो के नेतृत्व में जो हो जनजाति के थे, आप याद रखिएगा। और एक जो से सूद आंदोलन था और इसमें और नेता की बात करें तो बामियों हो थे, सिगरई और हरि और दुल्ला और जो से बिरजो थे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक शुद्धि आंदोलन था और इसमें आप याद रखिएगा हो जनजाति के द्वारा किया गया। दुक्का हो इसका नाम से हो में छिपा हुआ। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट किए। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है झारखंड में 1857 का विद्रोह। इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे अच्छे से। झारखंड एमसीक्यू है। तो ये हमारा जनजाति विद्रोह इतिहास जो है कंप्लीट होता है। ये इतिहास है, लेकिन ये आपका 1857 की क्रांति है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह को कहा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा भारत की प्रथम जन क्रांति। तो इस प्रकार से आंदोलन देखें। जैसे अगर आप नहीं देखें ताना भगत आंदोलन, तो आप अवश्य देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ताना भगत आंदोलन हम लोग कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग जैसे बिरसा आंदोलन कंप्लीट किए। उसके बाद देखिए खरवार आंदोलन था। खरवार आंदोलन से प्रश्न बहुत ही कम थे। खरवार आंदोलन भी कंप्लीट किए थे। और सफा होड़, आपको सफा आंदोलन से कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए सफा होड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था। तो ये आपका 1870 सफा होड़ आंदोलन जब पूछा जाएगा तो 1870 ईस्वी के आसपास हुआ था। वही आपको यहाँ पूछा जा रहा है सफा होड़ आंदोलन का अर्थ क्या है, यानी सफा होड़ का अर्थ क्या होता है। तो आप याद रखिएगा सिंहभोंगा के प्रति समर्पण, आकर्षण नहीं है, गलत हो जाएगा। सिंहभोंगा के प्रति समर्पण था। सिख जेपीएससी पीटी में ये पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो सफा होड़ तो ये संथाल जनजातियों से संबंधित था, याद रखिएगा। अगला है वही सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो लाल हेम्ब्रेम ने किया था। देखिए बंगम मांझी नेता थे। तो सफा होड़ आंदोलन के नेता थे। अब ये कथन वाला क्वेश्चन है कि ये आंदोलन 1800, ये बोल रहा है कौन सा सत्य, मतलब गलत है। 1865 में नहीं, 1870 में। तो ये गलत हो गया। बाकी सफा होड़ आंदोलन में लाल बाबा को पेक्का मुर्मू और पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन और भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त था। तो देखिए लाल बाबा को कौन कौन सहयोग कर रहे थे, मतलब ये सब नेता आपका कहीं ना कहीं सफा होड़ आंदोलन से संबंधित थे। बंगम मांझी इस जनजाति का प्रमुख नेता थे। तो इस जनजाति के प्रमुख नेता थे बंगम मांझी। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोर द्वारक दल का स्थापना किया, याद रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट देखिए इसमें दिया गया और इसका आंसर जो है बी होगा। कि पूछा गया कि किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मंदिरा का सेवन पर रोक लगाया। तो ये आपका सफा होड़ आंदोलन था। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न था और बहुत छोटा था। सरदारी आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो सरदारी आंदोलन में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है कि सरदारी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो ये 1858 से 95 ईस्वी तक चला। सरदारी आंदोलन को कहा जाता है तो मुल्की और मिल्की आंदोलन कहा जाता है। वहीं आपको याद रखना है कि सरदारी आंदोलन कितने चरणों में चला, 3 चरणों में चला। कितने सालों तक चला, 40 वर्षों तक चला, याद रख सकते हैं। सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था। तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा आपका। यहाँ पे बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना और बेगार लागू करने जाने के विरुद्ध कृषक जो से असंतोष थे, इसलिए हुआ। इसके बाद दिया है कि सरदारी आंदोलन में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सारे सही है, क्योंकि प्रथम चरण भूमि राजनीतिक के रूप में आंदोलन चला, प्रथम आंदोलन। दूसरा आंदोलन जो दूसरा चरण था वो पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, और वहीं तीसरा चरण राजनैतिक आंदोलन के रूप में था। कोल विद्रोह के समय कोल सरदार कहाँ कहाँ काम करने चले गए थे। तो ये असम चले गए थे, याद रखिएगा। इसमें उरांव और मुंडा जनजाति जो है सरदारी आंदोलन को समर्थन दिया था, यानी इस आंदोलन को प्राप्त था समर्थन। इस प्रकार से सरदारी आंदोलन को पहले चरण को जो है भूमि आंदोलन के कहा जाता है। इस तरह से इसमें प्रश्न दिया जो हम आपको बता दिए। आप देख सकते हैं। आज तो हम लोग किए आंदोलन जो कंप्लीट किए वो हम लोग किए हरि बाबा आंदोलन। और आपका देखिए ताना भगत का कुछ क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, जतरा भगत के द्वारा। ये कहाँ हुआ था, तो गुमला में हुआ था। आप याद रखिएगा। इसका विस्तार ताना भगत का विस्तार माना जाता है। तो विस्तार माना जाता है किसका, तो बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है।
ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना। ये घटना कब हुआ ताना भगत? तो 21 अप्रैल 1914 को घटना घटा है। तो इतने मूलभूत प्रश्न हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से जतरा भगत जो छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो आपका ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आप बताइए। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखते हैं आपको ये भूल गए कि आपको याद है। हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन है। हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आज हमारा जनजाति वाला कंप्लीट हुआ फाइनली। हम लोग बहुत जल्द जो है 1857 की क्रांति झारखंड में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।